कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज कहूँ नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ थ्योरी ऑफ लॉजिक की। थ्योरी ऑफ लॉजिक में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन पे सब पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रपोजिशन से। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये जो हमने सेंटेंस बोला ये ट्रू है। ट्रू फॉल्स के टर्म में बोल सकता हूँ, और इसको भी बोल सकता हूँ कि 5+3 = 10। ये क्या है? फॉल्स है। अब मैं बोलूँ कि 5 is greater than 11, तो फॉल्स के रूप में बोल सकता हूँ। हाँ, बोल सकता हूँ कि ये फॉल्स है। अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ यूएसए, तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला इसको मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कि ये सेंटेंस जो है ये फॉल्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल दे रखे हैं, व्हाट टाइम इज इट। इसका एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको मैं बता नहीं सकता नो। व्हाट टाइम इज इट, नो, ऐसे नहीं बोल सकता। क्लोज द डोर, ये कमांड दी गई है, इसको मैं यस नो के रूप में नहीं बोल सकता, तो इसको कहते हैं प्रपोजिशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीमिसेस की। प्रीमिसेस ऑलवेज कंसीडर टू बी ट्रू, मतलब उनको हमेशा ट्रू कर मानते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी प्रीमिसेस होती हैं, प्रीमिसेस 1, प्रीमिसेस 2, प्रीमिसेस 3, प्रीमिसेस 4। ये हमको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रीज़न प्रोवाइड करते हैं कि जो कंक्लूजन निकला है वो ट्रू है या फॉल्स है। इन सब के बिहाफ पे मैं बता सकता हूँ कि हमारा जो हमने आर्गुमेंट बोला था, आर्गुमेंट करा था, वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको कहते हैं प्रीमिसेस। अब आगे बात करूँ तो हमारे पास आ जाता है निगेशन। निगेशन क्या होता है? जैसे कोई आपने एक प्रीमिसेस बोली कि टुडे इज अ संडे। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि इसका निगेशन क्या होगा? टुडे इज नॉट संडे। तो इसका निगेशन टुडे इज नॉट संडे, तो इसका निगेशन इसी तरह क्या होता है? निगेशन क्या होता है? निगेशन इज द ऑपरेशन ऑफ इन्वर्टिंग, मतलब उसको इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना, निगेशन होता है। अगर कोई कोई सेंटेंस जो है वो ट्रू है उसको फॉल्स कर देना, और फॉल्स है तो ट्रू कर देना। जैसे हमारे पास प्रीमिसेस दे रखी है इट इज़ रेनिंग, और उसका निगेशन क्या होगा? इट इज़ नॉट रेनिंग। अगर मैं इसकी टेबल बनाऊँ तो हमारे पास एक प्रीमिसेस दे रखी है पी, वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो उसका निगेशन अगर मैं कर दूं तो ये ट्रू वाली फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स वाला ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमने निगेशन समझ लिया। अब आगे बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वहां पर हम मीट को रिप्रेजेंट करते थे। अब कंजंक्शन इज द लॉजिकल एंड ऑपरेशन विच इज ट्रू ओनली इफ बोथ प्रपोजिशंस आर ट्रू। कि दो प्रपोजिशन दे रखी हैं P एंड Q, और उनका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है P एंड Q। देखिए, P कह रहा है इट इज़ रेनिंग, अगर ये पानी बरस रहा है तो ठंडी होगी, दोनों ट्रू हैं। ठीक है, अगर पानी बरस रहा है तो ठंडी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पानी ना बरसे लेकिन ठंडी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है ना पानी बरसे ना ठंडी हो। तो इसके मैंने 4 कंडीशन बना ली कि ऐसा ऐसा हो सकता है। इसको ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब कंजंक्शन क्या कहता है कि जब तक दोनों जो प्रपोजिशन है ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारा जो कंक्लूजन निकलेगा वो ट्रू नहीं होगा। देखिए, अगर पानी बरसेगा तो ठंडी होगी, ट्रू। अगर पानी बरसा ठंडी नहीं होगी, फॉल्स। बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। केवल तभी ट्रू होगा जब दोनों ट्रू होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं कंजंक्शन। उसके बाद बात करते हैं डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ज्वाइन की तरह, और ये और लॉजिकल गेट की तरह काम करता है। क्या कहता है कि दोनों प्रीमिसेस में से अगर एक भी ट्रू निकल गई तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो ट्रू होगा। जैसे इसी एग्जांपल को देखते हैं, इट इज़ रेनिंग इट इज़ कोल्ड वाला। ठीक है, देखते हैं इसमें अगर हम इसको चेंज कर दें और इसको ऐसे कर दें तो देखिए क्या होगा। ये कहता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो कंक्लूजन होगा ट्रू हो जाएगा, बाकी फॉल्स रहेगा। तो ये होता है डिसजंक्शन। आगे बात करते हैं तो आ जाता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो की तरह, और ये कहता है ये इफ और देन ऑपरेशन पे वर्क करता है। अगर P इम्प्लाइज क्यों है, इसका मतलब है कि अगर P ट्रू है तो मस्ट बी क्यों ट्रू होना चाहिए। ये दे रखा है एग्जाम्पल में, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, मतलब तुम अगर पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है,
अब ये भी तो हो सकता है कि तुम पढ़ो ना लेकिन पास हो जाओ। इसका हम बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। देखिए P एंड Q, P इम्प्लाइज Q। इफ यू स्टडी, मान लो तुमने स्टडी करी, तुम पास हो गए। तुमने स्टडी करी, तुम फेल हो गए। तुमने स्टडी नहीं करी, तुम पास हो गए। ना तुमने स्टडी करी ना तुम पास हुए। इम्प्लीकेशन कहता है कि हमारी पोजीशन है, अगर वो फॉल्स, वो ट्रू है और सेकंड वाली फॉल्स है, तब फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। तो ये वाली हमारी फॉल्स रहेगी, बाकी सब ट्रू रहेगा। मतलब कि तुमने पढ़ाई करी, तुम पास हो गए। तुमने पढ़ाई करी लेकिन तुम पास नहीं हुए, तो ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने जो आर्ग्यूमेंट बोला था, आर्ग्यूमेंट करा था कि तुम पढ़ोगे तब पास हो गए, तुमने पढ़ाई करी तुम पास ही नहीं हुए, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये होता है इम्प्लीकेशन। हमने समझ लिया इम्प्लीकेशन भी काम होता है। बाई कंडीशनल की, बाई कंडीशनल क्या होता है कि ये इसकी एरो ऐसे लगी हुई है, और ये काम कैसे करता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ पे काम करता है। ठीक है, तो अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास आईडी कार्ड होगा। तो बाई कंडीशनल क्या कहता है, यू आर स्टूडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ यू हैव आईडी कार्ड। इफ़ एंड ओनली ही ऑपरेशन पे काम करता है। पास ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, तो हमारे पास ट्रुथ टेबल आती है। मैं अब सबकी ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एंड, हमने पढ़ा एंड, ठीक है, जिसको कंजक्शन कहते हैं। तो देखिए अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो उसका एंड क्या होगा, एंड मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा। एंड मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। और कहता है कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो तभी ट्रू हो जाएगा। नॉट क्या कहता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। किसका नॉट निकालना है, पी का नॉट निकालना है, तो पी का फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। अब पी इम्प्लाइज क्यों निकालना है, तो पी इम्प्लाइज क्यों क्या कहता है कि ये प्रपोजिशन है वो ट्रू आ जाए और दूसरी प्रपोजिशन फॉल्स आ जाए, वो फॉल्स हो जाता है, बाकी सब ट्रू हो जाता है। और बाई कंडीशनल क्या कहता है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। अगर ट्रू है तो ट्रू होगा बाई कंडीशनल, वरना फॉल्स होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं इसको भी फाइंड कर लेता हूं। P Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P अगर मैं निकालूं, तो Q इम्प्लाइज P ट्रू, ट्रू। Q इम्प्लाइज P क्या कहेगा, अगर इसको फाइंड करना है तो Q इम्प्लाइज P क्या कहेगा कि जो पहली कंडीशन है वो ट्रू हो जाए और दूसरी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स हो जाता हूँ, बाकी सब कहीं ट्रू हो जाता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ये और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये और ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रुथ टेबल था वो बन गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ केसेस की। टाइप ऑफ केसेस, जैसे टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मैंने, जैसे मैंने ट्रुथ टेबल बनाई, अब ट्रुथ टेबल में ऐसी बना दूं जिसकी जो कंक्लूजन निकले वो सारी ट्रू ट्रू वैल्यू निकले, तो वो हो जाता है हमारा टोटोलॉजी। जैसे पी और निगेशन पी का मैं अगर और कर दूं, तो देखिए ये ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। और का मतलब होता है दोनों में से कोई ट्रू हो जाए तो ट्रू रहेगा। तो जो कंक्लूजन है वो दोनों में वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो ये हमारा हो जाता है टोटोलॉजी। सेटिस्फाइबिलिटी क्या होती है कि जो हमारी लास्ट वाली कॉलम है उसमें में से कोई भी एक वैल्यू अगर भी ट्रू आ गई, मान लीजिए 1 2 3 4 कॉलम थे, इसमें में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू आ गई, तो हमारा क्या होगा, वो सेटिस्फाइबल होगा। आ प्रपोजिशन इज सेटिस्फाइबल देयर इफ देयर इज एटलीस्ट वन असाइनमेंट ऑफ ट्रूथ वैल्यू, इट इज वेरिएबल दैट मेक्स इज ट्रू। पी और क्यू का सेटिस्फाइबल इफ पी और क्यू इज ट्रू, कोई में से एक ट्रू आ गया तो वो सेटिस्फाइबल होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि इसका उल्टा होता है, ऑलवेज फॉल्स होती हैं, जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसमें सारी वैल्यू हमेशा फॉल्स फॉल्स निकलती हैं। अगर मैं, देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं पी निगेशन पी का
एंड करा दूं तो देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, एंड क्या कहता है कि दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू होगा। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो जो कंक्लूजन निकला वो फॉल्स निकला, उसको कहते हैं कंट्राडिक्शन। उसके बाद एक आ जाता है कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी क्या कहती है कि जो हमारा टेबल बनी है, ट्रू टेबल विच इज नाइदर अ टोटोलॉजी और नॉर अ कंट्राडिक्शन, ना टोटोलॉजी है ना कंट्राडिक्शन है, मतलब उसमें कुछ फॉल्स वैल्यू है कुछ ट्रू वैल्यू है, तो कॉन्टिजेंसी हो जाती है वो। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इन्फेरेंस में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं कॉमन। तो सबसे पहले आता है मॉडस पोनेंस रूल। मॉडस पोनेंस रूल क्या कहता है कि पी इम्प्लॉइज क्यों अगर ट्रू है और पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा। ये P1 है, ये P2 है, ये कंक्लूजन दे रखा है। इसको मैं ट्रुथ टेबल से समझता हूँ। देखिए क्यू पी इम्प्लाइज क्यू, ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये फॉल्स है ये फॉल्स है, ये ट्रू है ये ट्रू है। ठीक है। पी इम्प्लॉइज क्यू क्या कहता है कि जब अगर पहली वैल्यू ट्रू हो जाए और दूसरी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स हो जाता है, बाकी सब कहें ट्रू हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं जहां जहां पर पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है तो क्या पी ट्रू है, पी ट्रू है पी। जहां जहां पर पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है, यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है, और पी कहाँ ट्रू है, पी यहाँ ट्रू है। पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है, पी ट्रू है, तो क्या क्यू ट्रू है, हाँ क्यू ट्रू है। तो ये जो रूल है, ये जो रूल है सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ठीक है। और दूसरा क्या होता है मॉडस मॉडस टॉलरेंस रूल क्या कहता है कि अगर पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स है और क्यू फॉल्स है तो पी भी फॉल्स होगा। हमने जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं थ्योरी ऑफ लॉजिक में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।